तुम्हें बचाने का ठेका अंबे माँ ने हमें खुद दिया है, और आज नहीं दिया, उस दिन से दिया है जिस दिन तुम हमसे पहली बार मिली थी, मालगाड़ी में। क्या? तुम्हें अपने बचपन की आधी सच्चाई पता है। तुम्हें पुलिस स्टेशन के बाद हम छोड़कर गए थे घर। जिसकी जान को बचपन से बचाते आए हो, उसको अपनी जान कुर्बान करने कैसे देते हम केसर? तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया कबीर? सही समय आने का इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करते करते समय कब निकलता चला गया पता ही नहीं चला कैसे। केसर, हमें ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारा पुलिस के पास जाना ठीक नहीं होगा। पता है जेल में कैसी हालत कर दी थी उन्होंने तुम्हारी? वो तुम्हें पागल साबित करना चाहते थे। केसर, पता है हमें ऐसा लग रहा है कि इस सब में ना किसी की साजिश है। हाँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बस हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। हमें तुम थोड़ा सा समय दे दो, हम सब कुछ पता लगा लेंगे, सब कुछ। पता लगाने के लिए कोई गड़बड़ है ही नहीं कबीर, कुछ गलत नहीं है, यही सच है। वहाँ सिर्फ मैं थी और सूरज थे, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि क्या हुआ था। मैंने धक्का मारा था सूरज को, मैंने ही मारा है उन्हें। केसर, जब तक तुम खुद अपनी बेगुनाही पर भरोसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें कैसे बचाएंगे? केसर, मैं गुनहगार। इट्स ओपन एंड शट केस योर ऑनर। केसर राजगौर ने खुद कबूल किया है कि इन्होंने अपने पति सूरज राजगौर का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया है। योर ऑनर, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, और एग्री करता हूँ कि इट्स एन ओपन एंड शट केस। केसर राजगौर ने सूरज राजगौर का कत्ल किया है। इसका ना तो कोई सबूत है ना ही गवाह, बस एक कबूलनामा है खुद केसर का, एक मेंटली अनस्टेबल पेशेंट का कबूलनामा, और यह है जेल के असाइन डॉक्टर का डिक्लेरेशन। क्यों वकील साहब, डॉक्टर ने ये सब आपको दिखाया नहीं था? योर ऑनर, मेरे पास एक चश्मदीद गवाह भी है जो ये जस्टिफाई करेगा कि केसर ने सूरज को धक्का नहीं दिया। कौन है वो गवाह? वो गवाह हम है जज साहब। सूरज का पैर अपने आप फिसला था, और ये हमने खुद देखा है जज साहब। जब सूरज पहाड़ी से गिर रहा था तो केसर ने हाथ बढ़ाकर उसे बचाने की बहुत कोशिश की, और जब वो उसे बचा नहीं पाई तो उसे गहरा सदमा लगा, और उसने सूरज की मौत के लिए खुद को दोषी मान लिया। वकील साहब, इनके टेस्टिमनी को कंसीडर नहीं किया था आपने? योर ऑनर, योर ऑनर, मैंने ही मारा है सूरज राजगौर को। ये तुम क्या कर रही हो केसर? हमने तुम्हें मना किया था ना, कुछ भी मत बोलना। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तुम कुछ भी मत बोलो, प्लीज 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 केसर। जेल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ये साफ जाहिर होता है कि केसर राजगौर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, कि इनके कन्फेशन को पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता, और इसीलिए इन्हें बेल दी जाती है। केसर, थैंक यू। फर्दर मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को जो भी कार्रवाई करनी है इनके घर या हॉस्पिटल से ही कार्रवाई की जाए, और प्रोसिक्यूशन को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि केसर के किडनैपिंग केस को गंभीरता से लिया जाए। कबीर ने ही केसर को किडनैप किया था। पुलिस के इस दावे को केसर की कंप्लेंट और किसी भी ठोस सबूत के अभाव में एक वर्बल थ्योरी और शक से ज्यादा कुछ भी नहीं माना जा सकता। कोर्ट पुलिस के एक्यूजेशन को रिजेक्ट करती है। केसर, यू आर फ्री टू गो होम नाउ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। केसर,
केसर, चलो हम उस कोर्ट में चलते हैं जहां का न्याय तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस माँ की कोकसूनी की है, इस माँ की बददुआ लगेगी तुझे, याद रखना। केसर, क्या हुआ केसर? तुम रुक क्यों गई? मासू मुझे नहीं अपनाएगी कबीर। काकी को जब सच पता चलेगा तो तुम्हें जरूर अपनाएंगी। हमें बस जाकर काकी को सब कुछ सच सच बताना है केसर। अब चलो हमारे साथ। पर सच यही तो है कबीर कि मैंने ये गुनाह किया। सूरज को मारकर मैंने जो पाप किया है उसके बाद मैं मासू का सामना कैसे कर सकती हूँ? हम है ना केसर, तुम्हें हम पर भरोसा है ना? हम सब ठीक कर देंगे। बचपन में भी जब पहली बार मासू से मिलाने की वजह तुम ही थे कबीर, और आज भी तुम भी मुझे उनके पास लेके जा रहे हो। पर इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मासू का सामना नहीं कर सकती कबीर, पर तुम्हारा भरोसा मेरा इकलौता आसरा है। केवल तुम्हारे कहने पर मैं मासू के सामने जाने की हिम्मत कर पा रही हूँ। चलो आओ अंदर। केसर, तू आ गई केसर? तू कहाँ चली गई थी अपनी मासू को छोड़कर? मासू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मासू, तुझे पता भी है मासू तेरे लिए कितनी घबराई हुई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मासू, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। केसर, चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? कबीर प्लीज प्लीज वापस चलो कबीर। हमारे बेटे को मार दिया, हमें बर्बाद कर दिया, फिर भी इतनी बेशर्म है कि हमारे सामने आकर खड़ी है ये, और अब इस कबीर के पीछे छिपने का नाटक कर रही है। हम लाए इसे यहाँ, ये खुद नहीं आई है। वो केसर को लेके भाग गया? अरे कैसे? अरे पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही है कि नहीं? ट्रेनिंग तो आप ही से ली है ना दीदी, सारा दावपेच जानते हैं। हमारा मतलब है कानूनी दावपेच। अदालत से जमानत लेकर आए हैं। सच में सब कुछ बर्बाद करके छोड़ेगा ये लड़का।
अरे वहाँ महल का मालिक बनने भेजे थे और ये अकल का अंधा मजनू बन के घूम रहा है। अरे हम सोचे थे कि वो जाके वहाँ महल में राज करेगा और थोड़ा बहुत पैसे का बरसात हम पे करवाएगा तो हमारा जिंदगी सेट हो जाएगा। लेकिन वो मनहूस लड़की के चक्कर में पगलाया हुआ घूम रहा है। अरे हमको तो डर है कि कहीं इस चक्कर में वो अंबिका जी राजकौर निवास से उसे निकाल बाहर ना करे। अरे हमारा तो अमीर बनने का सपना ही टूट जाएगा। तू लेकर आया तो रहने दे इसे इस घर में जहां हर कोने में सूरज की यादें बसी हुई हैं। भूल जाए कि कैसे इसने हमारे भरे पूरे परिवार को सूना कर दिया। तू मालिक है इस घर का या फिर खुद को अंबिका भाभी और बापूजी के फैसले से ऊपर समझता है? क्या हो रहा है यहाँ? कबीर, तू कहाँ था बेटा? क्या हुआ? वही हुआ बापूजी जिसका डर था। धीरेन के खून ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया आज। अंबिका हो, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो इसमें गलत क्या है बापूजी? इस लड़की ने हमसे हमारे सूरज को छीन लिया। राजकौर खानदान से उसके भविष्य को छीन लिया। अंबिका भाभी से उनका सहारा छीन लिया। और आपका ये पोता इस खूनी को यहां वापस ले आया बापूजी। बापूजी, हम सभी ने आपकी जिद का बहुत मान रखा है, वरना ऐसे दो कौड़ी के बदतमीज को घर से धक्के मारकर बाहर कैसे निकलवाना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। हैदलवाओ, कबीर इस घर का बेटा है, वो जो कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलो। अंबिका वो, एक बार बच्चों की बात तो सुन लो। मासूम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मासूम। कबीर, मैंने कहा था चलो प्लीज वापस चलो प्लीज। अंबिका वो, ये जो कहना चाहती है एक बार सुनने में कोई बुराई तो नहीं है। काकी, हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा हैं, पर एक बार केसर की बात। खबरदार जो इस लड़की की तरफदारी भी की तो। भाभी, बहुत हो गया। इस खूनी को अभी के अभी धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालिए। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना, तेरे लिए अपने बेटे से इतनी बड़ी बेईमानी की, खुद से दूर भेज दिया उसे, और तूने मेरे ही बेटे को मार डाला। क्यों किया ऐसा केसर? हाँ, क्यों किया? बता, क्या बिगाड़ा था मेरे सूरज ने तेरा? हाँ, क्यों किया ऐसे? मासूम, मैं आपकी गुनहगार हूं। आपको मुझे जो सजा देनी आप दीजिए, डांटिए पीटिए, पर मुझे खुद से अलग मत कीजिए।
दुनिया की कोई भी कोर्ट मुझे बेल दे दे, बरी कर दे, और आपकी कोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी है। बासु, मैं खुद को आपके सामने सरेंडर करती हूँ। अब आपकी अदालत में मेरा फैसला होगा। मेरी तो जिंदगी आपकी दी हुई है और आप ही के लिए है, तो अब आप ही मुझे सजा दीजिए। जो सजा देनी है दे दीजिए, बस खुद से अलग मत कीजिए बासु। प्लीज मुझे खुद से अलग मत कीजिए। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। I'm sorry, I'm sorry, I'm really sorry बासु। सबके लिए I'm sorry। काकी, केसर की कभी तुम हट जाओ यहाँ से। बासु और मेरे बीच किसी को आने का हक नहीं है, तुम्हें भी नहीं। पर केसर, सुना नहीं तुमने? बीच में मत आओ। इन्हीं हाथों से तूने मेरे बेटे को मारा ना? हाँ, अरे मार दिया इसने हमारे सूरज को, खा गई हमारे बच्चे को ये। ऐसे मारा था ना तूने मेरे बेटे को? हाँ, ऐसे ही मारा होगा ना तूने उसे? हाँ, इन्हीं हाथों को थाम कर मैंने तुझे चलना सिखाया, दुनिया के सामने खड़ा होना सिखाया, और तूने इन्हीं हाथों से मेरे बेटे की जान ले ली। क्यों तोड़ा तूने मेरा भरोसा? केसर, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं है? निकल जा यहाँ से, और दोबारा इस घर में आने की या मुझे अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी मत करना। जैसे तूने मेरे बेटे को मार डाला ना, वैसे ही मैं भी मर गई तेरे लिए। काकी, काकी, काकी सुनिए ना काकी। नीम से कड़वा, समंदर से खारा, उससे जो जा मिला वो सारे जग से हारा। तिकड़म बगड़म कोई ना तिकड़म, रख हम पर विश्वास, पूरी होगी तुम्हारी हर आस। अरे बाबा, हमारी बात सुनिए पहले। अरे हम पे मंत्र नहीं फूकना है, ई लड़के पे फूकना है। जल्दी से कोनो उपाय बताओ ना। अरे जैसे महामूरख कालिदास जी जिस पेड़ पे बैठे थे उसी की डाली काट रहे थे, वैसे ही ई मूरख तिजोरी के मुहाने पर बैठा है और पैसे को लात मार रहा है। अरे प्यार और पैसा में से प्यार का चुनाव कर रहा है मूर्ख। प्यार, हम भी प्यार में ही बर्बाद हुए हैं बच्चा। टेक्नीशियन बन सकते थे, तांत्रिक बन गए हैं? क्या बोले? हो जाएगा, हो जाएगा, यही कहा, हो जाएगा। महामूर्ख से महाबुद्धिमान बना देंगे। मणि का माउंट बनाना मजनू को सिखा देंगे। बस कल तू आते समय 2000 रुपए लेती आना बच्चा। अरे उपाय तो बताए नहीं, पैसा पहले चाहिए। ए बाबा, थानेदार से गुंडाई और चोर से चोरी नहीं करते। जबान लड़ाती है? ए खोपड़ी, तेरे मालिक से जबान लड़ा रही है। चला दे, अंगार से तेजी है इस औरत की जबान में। लगाम लगा दे। अरे तुम्हारी खोपड़ी की ऐसी की तैसी। खोपड़ी फेंक दी। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी तो ये चीनी मिट्टी का खोपड़ी फेंके हैं। अरे हमसे चोटाई किए ना तो तुम्हारी असली खोपड़ी के साथ तुमको भी उठाकर फेंक देंगे। आए बड़े हमको चूना लगाने वाले। हट। काकी आप ही सोचिए ना, वो कहाँ जाएगी? उसका तो ससुराल और मायका दोनों एक ही है, और आप उसको दोनों ही जगहों से एक साथ निकाल रही हैं।
कबीर, ससुराल और मायका दोनों उजाड़े हैं इसने, तो अपने पापों की सजा भी तो दोनों जगहों से भुगतनी पड़ेगी ना। तूने इसे कानून की अदालत से आजाद करवाया है, लेकिन एक माँ की अदालत में अपने बेटे की खूनी को कोई माफी नहीं मिल सकती। पर बा, आप तो इसे बचपन से जानती है, आपको ऐसा लगता है किसी का कत्ल कर सकती है? अरे ये तो सपने में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी मौत का इल्जाम आप इसके सर पर लगा रहे हैं वो मरा ही नहीं। शायद सूरज जिंदा है।